आज मेरे मरहूम दोस्तों, ये क्या बात है? हम आपको मरहूम लग रहे हैं? आपने मरहूम क्यों कहा? मैंने इसलिए आप लोगों को मरहूम कहा क्योंकि आप मुर्दा ही हैं। अजी इस मुल्क के अंदर हर पल महंगाई बढ़ती है और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी यहाँ गैर पार्लिमानी तरीके से इस मुल्क पे लोग बाहर से आके काबिज हो जाते हैं और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी इस मुल्क में कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता और आप मुर्दों की तरह खामोश रहते हैं। अजी इस मुल्क में सैलाब आते हैं और आप खामोश रहते हैं मुर्दों की तरह। देखिए नवाब साहब, सैलाब तो इस मुल्क में हर साल इस तरह आते हैं जैसे किसी मुर्शिद का उर्स हर साल आता है। जब सैलाबों को पता है कि हमारे पास उनको संभालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है तो ये किसी और मुल्क का रुख क्यों नहीं कर लेते? अजी मैं कहता हूं जबकि आपके पास वसाइल हैं डैम बनाने के और आप नहीं बनाते, आप कब्रों का रुख क्यों नहीं कर लेते? सही है, पर कोई ताली ना बजाए, मुर्दे तालियां नहीं बजाते। मैं आपको जो बात कहने के लिए आया था, जी वो बताइए। वो क्या बात थी? आप गालिबन कोई अपनी फौतगी के बारे में बता रहे। आज ही नहीं, मुझे याद आ गया। आज मैं सुबह उठ के तो चला गया गर्म हमाम पे और आपके चाहते ही वो ठंडा पड़ गया। आज मैंने देखा कि एक शख्स अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार की खबर पढ़ी और हंस के गिर गया। हाँ जी, नजरों से। आजी कुर्सी से। कुर्सी से कोई नहीं गिरता, कुर्सी पे सब मरते हैं। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने वो अखबार उठाई, उसने खबर पढ़ी तो वो भी हंस के जमीन पे गिर गया। लेकिन खबर क्या थी? मेरा ख्याल है खबर कुछ इस तरह की होगी कि किसी नवाब ने इंसान होने का दावा कर दिया। लेकिन आप इंसानों में फिर कर क्या महसूस कर रहे हैं? जब इंसानों में जाऊंगा तो बताऊंगा। तो खबर ये थी, IMF से छुटकारा, और आगे क्या लिखा हुआ था कि हुकूमत नए नोट छापने के मंसूबे बना रही है। हाँ भाई, कई सालों से ये मंसूबे बन ही इसीलिए रहे हैं कि नोट छापे जाएं। ये FMI करती क्या है? अजी IMF होता है। अरे वही भाई, कुछ भी IMF PW, ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, बताओ। हाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे नौजवान अपने हाथों में डिग्रियां लेके नौकरी के लिए मारे फिर रहे और यहाँ पर इलेक्शन के लिए सियासी भर्तियां हो रही। अजी शायद आपको मालूम नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या मंसूबा बनाया है। यानी इलेक्शन जितवाने के लिए पार्टी वर्कर को भर्ती किया जा रहा है। भाई मुझे तो ये लगता है कि ये सारी की सारी हुकूमत जो है ना, वो पुलिस के नक्शे कदम पे चल रही है। बहुत अच्छे, यानी कि नोट छाप रहे हैं। मैं जो भी हो कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा। हम यहाँ आपको बात सुनाते हैं। यार जो नाराज हो गए चुटकी जैसा मुंह बनाते हैं, बहुत प्यार आता है। मैं शुक्र है नवाब साहब की तकरीर खत्म हुई, बहुत बोर हो रहे थे। ओहो, नवाब साहब तो बहुत मासूम हैं। दिल के भी बहुत अच्छे हैं। दिल के अच्छे हैं, बस मुंह के नुकीले हैं। नहीं यार, नवाब साहब दिल के अच्छे हैं लेकिन लेन देन के अच्छे नहीं। अजी मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, पूरी क्लास में सिर्फ आप ही क्यूट हैं। नवाब साहब जो मर्जी करें, मेरी तरफ से छूट है। आप प्यारी बेटियों, अजी माफ कीजिएगा, वो मेरी टंग स्लिप हो गई है। प्यारी बच्चियों, आप इस बात की गवाह रहना कि हर बंदे ने हमारी बेइज्जती की है। वानी तेरे नखरे। चुप है। वैसे नवाब, तुझे क्या हुआ है? ये भी मुंह से मच्छर पकड़ेगा। अजी हमसे कोई प्यार नहीं करता। ओए मौसद के जाए। ओए प्यो काम ते ना जाए। नो आप खसमो न खाए।
प्यार नहीं लेना तूने? अजी हम नवाब हैं, नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी आप पहले मदारी के साथ होते थे? ये पहला नवाब है जो हर दफा बताना पड़ता है इसको कि मैं नवाब हूं। ओए बात सुन, मेरा तो अपना ही बड़ा दिमाग खराब है। गंडापुरी आज आप जरूरत से ज्यादा शौकी नहीं हो रही। वो ना मैडम जी छुट्टी पे चली गई है, उनके सर पे बुखार और हाथ पे ठंडी ठार। वो ना मुझे मैडम जी ने कहा था कि मैंने ना आप सबका ख्याल रखना। अजी आप सबका ख्याल रखिएगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मोसेस नाजरीन, ईदी के झूले में एक बच्चा और। क्या हुआ? हाईवे डरा ही देता है, ये गड्डी के हॉर्न की आवाज है। मुझे लगता है अब नए प्रोफेसर साहब आ गए और कोई नहीं जाएगा, मैं लेने जाऊंगी उनको। और ये नवाब साहब को तो यहाँ से छोड़ता। अच्छा ये अजी मैं डर गया, मैं समझा मेरे ऊपर लेंटर गिर गया। वो आगे प्रोफेसर साहब क्या हो रहा है क्लास में? बहुत अच्छे। यहाँ क्या हो? ओ नए मेहमान, ये तुम्हारे आने का टाइम है क्लास में? क्या हुआ? अजी हम समझे प्रोफेसर साहब आ गए हैं। तो ये बताओ ना, प्रोफेसर साहब नहीं है, अकेले सर आ गए। बैठो यार, इधर बैठो इधर। अजी आपको पता है ये सर पे कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? कौन सा? स्किन कलर।